कोरोना काल आया और वार वॉरियर की तरह एसडीएम साहब ने यहाँ काम किया। बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग हो रही है, मैसिव सैम्पलिंग होने के बावजूद भी ये बड़ा डिक्लाइन हुआ है। ये हम एसडीएम साहब को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। आज हम बैठे हैं डॉक्टर जितेंद्र अहलावत एसडीएम हांसी जी के ऑफिस में। इनसे जानेंगे शहर की व्यवस्था के बारे में और शहर में सफाई व्यवस्था कैसी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हांसी की आवाज़ पर मैं इस्तकबाल करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद राजीव जी, और मैं आपके और आपके सभी दर्शकों को भी जो है ना धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि भी आपने बताया कि हांसी में जो है ना कोरोना का काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, तो इसके लिए हांसी की जनता ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी जो है ना नियमों की पालना की है और बढ़ चढ़कर सैम्पलिंग में हिस्सा लिया है। मैं यही चाहूँगा कि जो वार्ड बचे हुए हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कोरोना को जड़ से भगाने के लिए प्रशासन की मदद करें। सर, सफाई व्यवस्था को लेकर आपका नज़ला पड़ता है, यानी कि नगर परिषद के अधिकारियों पे भी। आपने पिछले दिनों भी सफाई व्यवस्था को लेकर अपने ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं दिखाई, तो इसमें काफ़ी फ्लॉज हैं, अभी भी बकाया हैं। शहर में गंदगी के डेब्रिश हैं, ढेर हैं। उसके लिए आप क्या कारगर कदम उठा रहे हैं और क्या रिवैम्पिंग कर रहे हैं? मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को, हमने एक ग्रुप भी बनाया हुआ सफाई को लेकर। जहाँ भी आप लोगों को लगता है कि कोई सफाई की कमी रही है या कोई कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं जो नहीं उठाए जाते हैं, तो आप उसकी एक स्नैपशॉट लीजिए और मेरे पास भेज दीजिए। मैं जो है ना उसको अधिकारियों के पास भेजूँगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी यहाँ से वो साफ़ सुथरा रखने की। हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड फॉर द क्लीनलीनेस एंड हाउस कीपिंग फॉर द हांसी सिटी? ग्रीनिंग, आप यानी कि कितने सेटिस्फाई हैं हांसी की सफाई को लेके, स्वच्छता को लेके? मैं इस बारे में इतना ही कहूँगा कि हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हांसी साफ़ सुथरी रहे। अगर फिर भी कोई कहीं कमी रह रही है तो आप ज़रूर हमारे ध्यान में लाइए, और मैं अधिकारियों को समय समय पर निर्देश भी देता रहता हूँ कि हांसी की सफाई को लेकर जो है ना कोई कोताही ना बरती जाए, क्योंकि आम जनता की समस्या है सफाई और जो है ना टूटे हुए रोड और पीने का पानी। अगर हम ये सुविधाएं उपलब्ध करवा दें लोगों को तो मुझे लगता है हमारी काफ़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। विंटर सीजन आ गया है, सर्दी कड़ाके की पड़ रही है और रात यानी कि शिमला की तरह ठिठुरन वाली होती है। रैन बसेरा नगर परिषद की ओर से एक बनाया गया है फायर ब्रिगेड के ऊपर, जो बंद पड़ा है और उसके बरंदे में यानी कि लोग बाग पड़े रहते हैं जो आवागमन करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इस रैन बसेरा का क्या कोरोना काल में ही यूज हुआ है या उसके बाद नगर परिषद ने अभी तक इसका सुध नहीं ली है? रैन बसेरा की बात मेरे संज्ञान में 1-2 दिन पहले लाई गई थी, और मैं ये चाहूँगा और मैंने नगर परिषद को बोला भी है कि जो रैन बसेरा को आज ही ठीक करवाया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति जिसको ठंड में ना सोना पड़े, बाहर खुले में ना सोना पड़े। अगर कोई व्यक्ति मुसाफिर जो आते हैं बाहर से और कोई किसी कारण उनको हांसी में रुकना पड़ता है तो वहाँ पर जाके सो जाए आराम से, तो ऐसी व्यवस्था हम जरूर करवाने की कोशिश करेंगे। जब भी हम फ़ोन सुनते हैं तो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, लेकिन जाम में फंसा शहर है। मैं बिल्कुल इससे गुरेज नहीं करूँगा, पार्किंग व्यवस्था भी अभी दुरुस्त नहीं हुई है, लेकिन कई बार तो 2 इंच की दूरी भी नहीं रहती डॉक्टर साहब। तो इस जाम हजार्डियस के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? मैं इतना ही चाहूँगा कि जो भी लोग हैं, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर कहते भी रहते हैं कि 2 गज की दूरी भी रखें, हम भी लोग कहते हैं 2 गज की दूरी रखें। और इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि आम जनता से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। आप देखिए, अगर लोग अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलेंगे तो बाज़ारों में भीड़ जो है ना अपने आप कम हो जाएगी। पहले त्योहारी सीज़न था, हम मान सकते हैं कि जो है ना लोगों को निकलना था या उनकी थोड़ी मजबूरियाँ रही होंगी त्यौहार को लेकर, बट अब तो कोई ऐसा भी नहीं है। तो मैं इतना ही अनुरोध करूँगा आम जनता से भी। बड़े वाहन ना अंदर खटके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि खल बिलोना के बड़े बड़े एलपी ट्रक्स भी हैं। तो मैं आपके माध्यम से जो साथी हैं, जो ड्राइवर साथी है या जो सामान मंगवाते हैं, सामान भेजते हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि वो अपना एक ऐसा समय निर्धारित करें जिस समय पर आम पब्लिक कम होती है शहर में। जैसे सुबह के अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, लेट इवनिंग कर सकते हैं, तो ऐसे समय पर उन वाहनों को जो है ना लेकर जाएँ, तब वहाँ पर भीड़ ना हो। और इसी के लिए हम अनुरोध भी करेंगे और हमारी भी कोशिश रहेगी कि शहर की व्यवस्था को ज़रा ठीक करें। एक लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आप
शहर में रात को भी घूमते हैं और लाइटें इतनी लग चुकी हैं नगर परिषद की तरफ से और हैं, तो इल्यूमिनेट नहीं नज़र आ रही होंगी कि आपको भी ऐसा कभी महसूस हुआ है कि रात को ये लाइटें बंद क्यों रहती हैं? हाँ, कई बार हमें लगता है और हम घूमते भी हैं कि कई लाइटें बंद मिलती हैं, लेकिन अधिकतर समय पर जो है ना जो लाइटें चलती हैं, और जो लाइटें नहीं चलती है हमने उसके लिए भी बोला है कि जो संबंधित अधिकारियों को भी, और हर हफ्ते मीटिंग भी करते हैं, उसको हम यही बात कहते हैं भाई हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि शहर को जो है ना कम से कम अंधेरे में ना रहना पड़े, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। एक हांसी जैसे उबड़ खाबड़ लेआउट वाले शहर के अंदर एक बहुत बड़ी मशीन आई है जिसका काम है डिवाइडर को साफ करना, जो करोड़ों रुपए की मशीन है लगभग, यानी कि, और वो वर्थलेस हो रही है। एसडीएम साहब, डिवाइडर की आपको क्लिप में दिखाऊं तो आप खुद चौकन्ने रह जाएंगे कि इतना बुरा हाल है, इतना रेत चढ़ा है। मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि, और बल्कि आपके माध्यम से मैं उनको कह ही रहा हूँ कि भाई आप लोग भी जो है ना सफाई के प्रति सचेत रहें, और जहाँ भी कोई समस्या आती है तो आप उस समस्या को जरूर दूर करें। आम पब्लिक को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डिवाइडर पे सफाई नहीं हो रही तो आप उसका ध्यान रखें। बाकी इसके लिए जो है ना मैं उनको अलग से भी मैसेज दूंगा। ये थे डॉक्टर जितेंद्र अहलावत, एसडीएम हांसी, बहुत ही यानी कि मुस्तैद अधिकारी हैं, और हमने इनसे बिल्कुल झाड़ पछोड़ के यानी कि एक एक प्रश्न पे पूछा है हांसी की व्यवस्था को लेकर। इन्होंने बिल्कुल साफगोई से सभी प्रश्न पूछे हैं, जवाब दिए हैं, और कहा है कि जो भी कमी रहेगी उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। डॉक्टर साहब, कोरोना का कंट्रोल करने में हांसी में खासकर मैं फिर से यानी कि आपको मुबारकबाद देता हूं। नहीं, मुबारकबाद मैं आशी जनता को दूंगा, और मैं चाहूँगा कि आप आशी जनता को मुबारकबाद दीजिए कि लोग कठिन मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं हर गतिविधि में। तो मैं यही चाहूँगा कि आशी जनता बधाई की पात्र है। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू आल्सो। थैंक यू आशी की जनता, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं मेरे एडिटर के माध्यम से एक ही बस मेरा मुक्तक है प्रिय, जरूर कुदरत के साथ किसी ने छेड़छाड़ की होगी, वरना आज गंगा जल की बजाय हमें अल्कोहल से हाथ नहीं धोने पड़ते।